नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज और मैं विनय यादव हाजिर हूं इस वक्त की खास सुर्खियों के साथ। भिवाड़ी के आलमपुर की ढाणी में युवक ने पड़ोसी नाबालिग छात्रा की गला रेत कर की हत्या के बाद खुद भी खुदकुशी करने का किया प्रयास। जिला कांग्रेस महासचिव बलबीर दाहिमा ने जनसंपर्क अभियान के तहत किया चौपान की क्षेत्र का दौरा, सुनी लोगों की समस्याएं। और कुछ दिन धूप से राहत के बाद एक बार फिर कोहरे का कोहराम, विजिबिलिटी कम होने के कारण यातायात प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। करौली औद्योगिक इलाके में रीको ने खड़ी सरसों की फसल पर जेसीबी चला दी। जमीन का अधिग्रहण रीको द्वारा माइक्रो कंपनी के लिए 2011 में किया गया था, जिसके बाद खाली पड़ी उस जमीन में किसान फसल बो रहे थे। लेकिन गुरुवार को रीको की अचानक इस कार्रवाई से किसानों में आक्रोश है। किसानों की लहलहाती फसल पर रीको का पीला पंजा चला है। मामला भिवाड़ी के करौली औद्योगिक इलाके का है। रीको ने सरसों की खड़ी फसल पर जेसीबी चलाकर किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बता दें कि 2011 में रीको द्वारा माइक्रो कंपनी के लिए किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया गया था और 2012 में किसानों को मुआवजा दिया गया। लेकिन 2011 से किसान उस खाली पड़ी जमीन में फसल बो रहे थे। करीब एक महीने पहले भी रीको ने जमीन से फसल को उजाड़ने की कोशिश की, लेकिन जिला प्रमुख और ग्रामीणों के विरोध करने पर रीको ने किसानों को फसल काटने तक का समय दिया। किसान फसल को काटते उससे पहले ही रीको द्वारा गुरुवार की सुबह खेत में जेसीबी से फसल को उजाड़ दिया गया। रीको अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस अधिकारियों के साथ तेजारा एसडीएम सुरेश यादव मौजूद रहे। वहीं बगैर किसी नोटिस के फसल उजाड़ने से नाराज जिला प्रमुख राजू यादव ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रशासन को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था और घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार में न रहते हुए भी वो किसानों को बर्बाद फसल का उचित मुआवजा दिलाने के लिए आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार में न रहते हुए भी वो किसानों को बर्बाद फसल का मुआवजा दिलाने के लिए आंदोलन करेंगी। जिला प्रमुख ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर कोर्ट भी जाना पड़ा तो वो इसके लिए तैयार हैं। आज भिवाड़ी रीको द्वारा क्षेत्र की व्याप्त जमीन पर खड़ी फसल को उजाड़कर किसानों के प्रति जो दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, उसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और सरकार से मांग करती हूँ कि किसानों को फसल का मुआवजा देकर उनके साथ न्याय करें। सरकार से मैं किसानों के लिए फसल का 25,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा देने की मांग करती हूँ। ये यहाँ पर रीको की ज़मीन है और रीको ने इस ज़मीन को माइक्रोमैक्स के लिए आवंटित कर दिया है। इस ज़मीन पर कुछ काश्तकारों ने अवैध अतिक्रमण करके काश्त बो दी। इसे आज मौके से बेदखल किया जा रहा है। पूरे जाब्ते के साथ में हम मजिस्ट्रेट की हैसियत से यहाँ पर आए हुए हैं और इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। समाज सेवा में अग्रणी वर्धमान सेवा ट्रस्ट परिवार एक बार फिर जयपुर के राजकीय अस्पताल में पहुंचकर मनोरोगियों से मिला। मनोरोगियों को मुख्य धारा में लाने के लिए वर्धमान परिवार सराहनीय पहल कर रहा है। वर्धमान सेवा ट्रस्ट परिवार समाज सेवा के लिए सालों से प्रयासरत है। अब चाहे वह जम्मू कश्मीर के पीड़ित हों या फिर कारगिल वार में मारे गए शहीदों के परिवारों को सहायता। वर्धमान सेवा ट्रस्ट के संचालक अशोक जैन समय समय पर समाज सेवा कर समाज को नई दिशा देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मंगलवार को भी सोनप्रभा स्कूल, जिसमें समस्त स्टाफ, चेयरमैन अशोक जैन, स्कूल की प्रधानाचार्य हैतल, व्यवसायिक प्रशिक्षक महेश कुमार और विशेष शिक्षक संदीप कुमार राजकीय चिकित्सालय जयपुर गए और वहाँ मनोरोगियों से मिले। उनके साथ में काफ़ी समय बिताया, जिसमें उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा से जुड़े कुछ पहलुओं पर बात की, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इस कार्य में भटनागर जगदीश प्रसाद, अन्नू जैन, सोनल जैन, सीमा जैन और चंदन जैन ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया और उनको प्रोत्साहित भी किया। बता दें कि वर्धमान सेवा परिवार काफ़ी समय से विशेष आवश्यकता वाले लोगों के सुधार कार्य के लिए कार्यरत है। वर्धमान परिवार के चेयरमैन
अशोक जैन का मुख्य उद्देश्य मनोरोगियों को आत्मनिर्भर हों और यहां से बाहर निकलकर खुद से जीवन यापन कर सकें। सोनम प्रभा परिवार के सदस्यों के इस प्रशिक्षण के द्वारा मनोरोगियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सोनम प्रभा के समस्त सदस्यों ने मनोरोगियों के साथ काम करते हुए यह महसूस किया कि ये लोग सामान्य नागरिकों की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार वालों की उदासीनता के कारण वो मनोरोगी की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इन सब का मानना है कि यदि उनके परिवार वाले स्वयं उनको अपनाने के लिए आगे आएं तो निश्चित ही मनोरोगी आम नागरिक की तरह जीवन जी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा भिवाड़ी ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में टैगोर स्कूल में सभा का आयोजन किया। सभा में महिला मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा इकाई भिवाड़ी द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक सभा का आयोजन किया गया। भिवाड़ी के टैगोर स्कूल में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुशीला कुमारी ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जाने वाली तमाम योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता पर जोर दिया। राजस्थान में जोर शोर से चल रही भामाशाह योजना के बारे में जानकारी देते हुए महिला मोर्चा ने उन तमाम महिलाओं को इस योजना से जुड़कर लाभ अर्जित करने की बात कही। इस मौके पर जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी सुशीला कुमारी, पूर्व वाइस चेयरमैन राग दुलारी, पूर्व अध्यक्ष अंगूरी, जिला प्रभारी पूजा यादव, मंडल उपाध्यक्ष मंजूवाला पारेख, महिला मंडल अध्यक्ष प्रीतम यादव सहित महिला मोर्चा की तमाम कार्यकर्तियों ने सभा में हिस्सा लिया। क्या है ये? आज जो कार्यक्रम रखा है विवेकानंद जयंती जो जन्म शताब्दी जो चल रहा है इसमें हम सभी हमारे जिले में पूरे मंडलों में ये शताब्दी दिवस मनाएंगे। के जो आदर्श हैं उन पर हम चलकर महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उनके अधिकारों के बारे में, उनके जो आजकल ये हमारी पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, इसके उपलक्ष्य में भी हमारे ज़िले में पूरे में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसलिए मेरे सभी बहनों से यह है कहना है कि हम अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, जिससे पढ़ लिख कर वो अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करें, जिससे वो भ्रूण हत्या ना हो और कन्याएं जो पढ़ें अपने देश की समृद्धि और उसमें आगे आए। राजनीति में हर क्षेत्र में महिलाएं आजकल कहीं भी पीछे नहीं है। इसलिए मेरा सबसे ये कहना है महिलाओं से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपनी बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, अपने देश का नाम रोशन करें। हमारी पार्टी महिलाओं के अधिकार के लिए जो हमारी वसुंधरा राजे जी है उन्होंने भामाशाह योजना जो चलाई है उसमें महिला को मुख्य बनाया है, इसलिए महिलाओं को अग्रणीय रखा है और भामाशाह योजना एक नई आपूर्ति के लिए एक अच्छी योजना है। इसलिए हम सब महिलाओं को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जयंती पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें कार्यक्रम मिला है, पूरा सप्ताह हम इसको हर जगह मनाएंगे। उसी तहत हमने आज यहाँ भिवाड़ी महिला मोर्चा की तरफ से इस कार्यक्रम का संगोष्ठी का आयोजन किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो सारी योजनाएं महिलाओं से संबंधित हैं। आप भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड देखिए, भामाशाह योजना देखिए, पेंशन योजना है, जन धन बीमा योजना है, महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ मोड़ा जा रहा है। और हमारे लिए इससे अच्छी गौरव की बात क्या होगी कि हमारी मुख्यमंत्री यशस्वी वसुंधरा राजे भी एक महिला है और सरकारी योजनाएं, हालांकि प्रशासन, अधिकारी, कर्मचारी सब जुटे हुए हैं उनको प्रोग्रेस की तरफ बढ़ाने के लिए। हम पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते और साथ साथ महिला होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बराबर बनती है कि हम एक बॉडीगार्ड की तरह, एक प्रहरी के तरह उन योजनाओं का निरीक्षण करें कि योजनाएं पार्टी की ग्रास रूट लेवल तक जा भी रही है या नहीं जा रही है। ये हमारी कार्यकर्ताओं का एक कार्य है, उसके लिए हम जगह जगह मंडलवार इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। महिला की सुरक्षा के लोग क्या इंतजाम करें? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारा महिला मोर्चा भी काफ़ी सजग है और महिला आयोग भी सजग है। अभी हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हमारी सुमन शर्मा जी हैं उनके पद ग्रहण करने के बाद मुझे ऐसा लगता है काफ़ी कुछ कार्यक्रम बदले हैं। वो टाइम टू टाइम हर डिस्ट्रिक्ट की खबर लेती हैं, महिला मोर्चाओं से संबंधित कार्यक्रम के लिए वो पूछती हैं कि आपके यहाँ का महिलाओं का क्या ग्राफ है,
क्राइम को लेकर। तो निश्चित तौर पर महिलाएं जागरूक हैं, पहले की बजाय आजकल ज़्यादा केस भी दर्ज होते हैं। हर महिला जागरूक है, पढ़ाई लिखाई के देख के भी शिक्षा के स्तर पर हर काम आगे बढ़ रहा है और हम सब मिलकर इस ग्राफ को भी कोशिश रहेगी और ज़्यादा कम करें। भिवाड़ी को औद्योगिक नगरी है तो इसमें एक महिला थाने की आवश्यकता है, आपको लगता है ऐसा कुछ? बिल्कुल है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि हमारे मंडल अध्यक्ष जी हमारे साथ खड़े हैं और अच्छा इनका जवाब देंगे। पहले भी सक्रिय रहा है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से मंडल और आगे भी सक्रिय रहेगा। सब मिलकर नेता, जनप्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष, हम सब मिलकर साथ में महिला मोर्चा को भी इनको साथ मिलेगा। हम जहाँ भी मौका हमें मिलेगा, जहाँ भी अपनी बात पहुँचाने का हम पहुँचाएंगे। पहले भी पहुँचाइए और आगे भी हमारी बात आगे तक पहुँचेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के लिए रही है और विकास की ही बातें आगे करेगी। आज जो कार्यक्रम महिला मोर्चा की तरफ से भिवाड़ी मंडल में रखा गया है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस 12 जनवरी को है। उसके उपलक्ष्य में पूरे जिले में सभी मंडलों में महिला मोर्चा की तरफ से सप्ताह मनाया जा रहा है। तो उस सप्ताह के तहत सभी मंडलों में ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। यही अच्छा प्रयास है, महिला मोर्चा जो एक्टिव हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सुरक्षा को लेकर जो यहाँ भिवाड़ी थाने में अभी तक महिला थाना कोई नहीं है, उसको लेकर क्या कुछ है? देखो, अभी प्रदेश में सरकार है हमारी और देश में भी है, तो हम भी प्रयास करेंगे, यहाँ से भी रिकमेंडेशन भेजेंगे कि महिला थाना भिवाड़ी में खुले और उसके लिए सब लोग, सब कार्यकर्ता मिल करके इस बात को हम आगे रखेंगे अपने। आज विवेकानंद जी की हम जन्मदिन मना रहे हैं, जो पूरे सभी जगह मनाया जा रहा है। माननीय वसुंधरा राज जी के उस निर्देश से माननीय वसुंधरा राज जी ने बहुत सारी महिलाओं के लिए योजनाएं बनाई है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो वो की है। तो इससे मैं सोचती हूँ कि महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन मिला है, मोटिवेशन मिला है। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, तो लड़के तो एक ही घर के होते हैं, लड़कियाँ दोनों घर को रोशन करती हैं। और बेटियाँ यदि पढ़ी लिखी होगी तो बहुएं पढ़ी लिखी होगी तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा होगा। तो इसलिए महिलाओं को आगे आना चाहिए, अपनी बेटियों का ध्यान रखना चाहिए। भ्रूण हत्या संबंधी जो बातें हैं, उन भ्रूण हत्या पर रोक तो सरकार ने लगाई रखी है, फिर भी जहाँ होता है उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भिवाड़ी के यूआईटी थाना इलाके के सेक्टर 4 के आलमपुर की ढाड़ी में युवक ने पड़ोस के कमरे में रहने वाली नाबालिग छात्रा की गला रेत कर हत्या कर दी और फिर अपना गला भी रेत कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए अलवर रेफर कर दिया गया है। वहीं मृतक छात्रा के परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करा दिया है। यूआईटी थाना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कमरे से खून बह रहा था। बच्ची की चीख पुकार सुनकर लोग कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक युवती के साथ एक युवक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। लड़की की सांसें थम चुकी थी और लड़का गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार अलवर में जारी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरा खोला तो उसमें नाबालिग लड़की के साथ एक लड़का भी लहूलुहान हालत में मिला। युवक ने पहले लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी और फिर अपना गला भी रेत कर खुदकुशी का प्रयास किया। पुलिस ने लड़की के परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मृतक ट्विंकल की जिस मकान में लाश मिली उसमें अपने माँ बाप के साथ रहती थी। बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली नाबालिग ट्विंकल के माँ बाप का कहना है कि ट्विंकल 13 साल की थी और 7वीं क्लास की छात्रा थी। गमगीन ट्विंकल की मां ने बताया कि वो काम पर गई थी और ट्विंकल के पिता भी कंपनी गए थे। मैं तो डिप्टी गए रहे। अच्छा, छोरी अकेले कमरा पर दोनों छोरी रहे बस। क्या देखा लड़की? क्या उसने किसको बताया? मेरे भाई में फोन करा कि भाई ऐसी बात है आज। भाई भी ना बोला कि कमरा पर जल्दी आ जाए, कमरा पर बंद है। मैं आई दौड़ गई थी ऐसे बात। मैं तक अपने छोरी गलत नजर कभी न देखी, मैं छोरी गलत नजर दिखाई दे रहे। कितने दिन से रह रहे हैं आप? आप कहाँ रहते थे? यहीं पे रहते? सुंदर कहाँ गई रे माई। लड़ाई झगड़ा कोई? अरे ना ये भाई साहब, हम नतिया के बेटा तेरा मन करत रहे। 1 साल होगी। बेटी कहाँ काम करती थी? कौन सी क्लास में? 7वीं में। अभी तो 13 साल का ये है। 13 साल की। वही किया है, हमारा है। अच्छा, अभी बिहार से है?
अब बिहार उसके उसके घर वाले यहाँ रहते हैं क्या? ना यहाँ नहीं रहते। तो पहले कभी ऐसा देखा गया दोनों के साथ साथ? ज़्यादा दिन से नहीं रहता है, ये बस 1.5 साल से रहता है यहाँ पर। आप कहाँ रहते हो? नीचे इसी मकान में रहते हो? उनकी हस्बैंड है, मेरे लड़की है। अच्छा अच्छा। नहीं तो आप रहते कहाँ हो? मकान में कौन सा रहते हो? आपकी बेटी खत्म हुई है, हाँ आप कहाँ रहते थे? यही इसी मकान में? हाँ, इसी में कमरे में रहते हैं। बेटी साथ रहती थी आपके? हाँ। तो जब ये और ये लड़का बगल में रहता था? हम बगल में इसी रूम में। जब खून हुआ तब आप कहाँ थे? हम ड्यूटी से भी आ रहे हैं, वो भी 12 से 12 कंपनी में थे? कंपनी में काम कर रहे हैं। ये आपकी वाइफ ये कहाँ थी? ये भी हैदराबाद चौक में काम करते हैं। काम कर रही थी। कभी इस तरह की हरकत देखी आपने लड़के की कभी? ना, आज तक तो कभी नहीं देखा था। तो हम लोग ऐसा देखते हैं ना, तो हम लोग खाली करके चल जाते हैं, चाहे उसको भी भगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे कि मेरा रिश्तेदार है इसमें, जो बगल में रहते थे ना, मेरा भाई के साला है। अच्छा, आपकी जान पहचान का ये लड़का? हाँ। वो खत्म हुआ है? नहीं, वो नहीं। अच्छा, जो से साथ रहता है। अच्छा, साथ रहता है। वो कहाँ है अभी? अभी है, जो लड़की के साथ गया है। ट्विंकल के मां बाप का कहना है कि अपनी बेटी की हत्या की गई है। बता दें कि ट्विंकल का परिवार किराए के मकान में पिछले 1.5 साल से रह रहा है। वहीं पड़ोस के कमरे में रहने वाला विशाल यादव भी बिहार के जिला भोजपुर के पनारी गांव का रहने वाला है। विशाल पड़ोस के कमरे में ट्विंकल के मामा के साथ रह रहा था। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। नहीं, पहली बात तो ये है कि इनमें एक की मृत्यु हो चुकी है, दूसरा भी घायल है। लड़का घायल अवस्था में, इसको कि हॉस्पिटल ले गए थे, अलवर रेफर किया, उसका इलाज कराया जा रहा है। सर क्या लगता है, प्रथम दृष्टया क्या लगता है? देखो, अभी अनुसंधान कर रहे हैं हम और सारे पहलुओं पे विचार कर रहे हैं। अभी कुछ भी बताना बहुत जल्दबाजी होगी। जो घटना हुई है उसको, घटनाक्रम को हम इन लोगों से सबसे बात करके उसको समझ रहे हैं, उसी हिसाब से अनुसंधान किया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खबरें 24 जल्द आ रहा है मिसेस NCR भिवाड़ी, जिसमें होगा खूबसूरती के साथ साथ दिमाग का सही तालमेल। कॉर्पोरेट से लेकर एजुकेशन तक तनाव को दूर करने के लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम। सत्ता के गलियारों की हर खबर पहुंचेगी अब आपके घर। आपकी पर्सनैलिटी को देने नया अंदाज आ रहा है बी ब्यूटीफुल ऑलवेज। आपकी रसोई को महकाने आएंगे कुकिंग एक्सपर्ट्स और ऐसे बहुत से प्रोग्राम जो बनेंगे भिवाड़ी की आवाज। हर वीकेंड एक नई उम्मीद, नया उत्साह और कुछ लजीज खाने की चाह। सबकी पसंद अलग, फरमाइश अलग और हर घर में बस एक ही सवाल, क्या बनाएं कि वीकेंड बन जाए मजेदार। तो छोड़िए टेंशन और देखिए हमारे साथ कुकिंग एक्सपर्ट और बनाइए अपना वीकेंड खुशनुमा। देखिए खबरें 24 पर कुकिंग एक्सपर्ट हर शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे। बदलते मौसम का मिजाज, कहीं कर न दे आपकी हालत खराब। हम रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। अब आपके डॉक्टर होंगे हमारे साथ, जो देंगे आपको हर बीमारी से बचने का सुझाव। देखिए खबरें 24 पर हैप्पी हेल्थ हर रोज सुबह 8:30 बजे। योग से कैसे भगाएं रोग, मन की शांति के लिए ध्यान की टिप्स, बदलते मौसम में कैसे संवारे सेहत, सर्दियों में बच्चों का कैसे रखें खास ख्याल, वर्क प्लेस पर कैसे रहे खुश मिजाज,
मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रूप सिंह के दिशा निर्देश में खबरें 24 पर देखिए खास प्रोग्राम हैप्पी हेल्थ। किस मूवी ने किया धमाल? किसका हुआ बुरा हाल? कौन हुआ कब किसके साथ? किसने छोड़ा किसका हाथ? बॉलीवुड की हर खबर देखिए खबरें 24 पर 3 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जिला कांग्रेस महासचिव बलवीर दायमा ने जनसंपर्क अभियान के तहत आज चौपान क्षेत्र के खिदरपुर गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याएं सुनी। जिला कांग्रेस महासचिव बलवीर दायमा का जनसंपर्क अभियान जोरों पर है, जिसके तहत बलवीर दायमा चौपान क्षेत्र के खिदरपुर गांव में पहुंचे और वहां पर जन समूह से रूबरू हुए, उनकी समस्याएं सुनी। दौरान बलवीर दायमा ने कहा कि तेजारा विधानसभा में बेरोजगारी की समस्या के साथ साथ सड़कें खस्ताहाल पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अभियान का मकसद विधानसभा के ज्यादा से ज्यादा लोगों को भ्रष्टाचार विरोधी इस अभियान में अपने साथ जोड़ने का है। बलवीर दायमा ने कहा कि लड़ाई लोगों को साथ लेकर उन्हें खुद ही लड़नी होगी। साथ ही वसुंधरा सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि 2 साल में ही वसुंधरा सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है। चारों तरफ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आज हम चौपान के एरिया में गाड़पुर और खिदरपुर गांव का दौरा कर रहे हैं और वहाँ के लोगों ने बुलाया, जो कि वहाँ पे बहुत सारी जन समस्याएं हैं रोड को लेकर के और शमशान और कब्रिस्तान को लेकर। और रोज दौरे करने का एक ही मकसद है, क्योंकि हमारी जो तेजारा विधानसभा है वो पूरे राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 235 गांव आते हैं, 44 पंचायतें, 65 पार्षद और बहुत सारे जेडपी। तो ये देख करके अगर हम रोज दौरा करते भी हैं, जब भी मुझे नहीं लगता कि हम एक ही घर में पहुंच सकते हैं। तो ये मेरी एक मुहिम है, मैं एटलीस्ट हर गांव में और हर डाणी में जाऊं और आने वाले 3 साल के अंदर कम से कम एक गांव और एक डाणी में 40-40 बार मैं दौरा करूं, जिससे कि मुझे वहाँ के जो लोग हैं वो डोर टू डोर जान सकें और पहचान सकें और मैं उनकी समस्याओं को जान सकूं और उनको हल करने की कोशिश कर सकूं। पिछले दिनों आपने गांव बाघोर में आपने जनसमस्या सुनी, क्या लोगों का किस तरह से रुझान था, क्या अपनी समस्या रखी थी आपके साथ? वहाँ पे हम देखते हैं तो आज भी रोड नहीं है, दगड़े में वो लोग रह रहे हैं और मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत ही बुरा जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। वहाँ के जो सरपंच है अनिल, कहने का मतलब उनको कोई फंड किसी तरीके से अभी तक वसुंधरा सरकार द्वारा नहीं मिला है और उन लोगों ने काफ़ी, वो लोग रोज डे बाई डे तहसील में भी जाते हैं और पंचायती दफ्तरों में भी चक्कर काट रहे हैं, बट उनको कोई फंड नहीं मिल रहा। और उनकी जो पंचायतें हैं, बागौर जो पंचायत है, वहाँ पर तो बहुत ही बुरा हाल है। और कल जाकर के हमने इस चीज़ को देखा और हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि हम परसों फिर दोबारा से आकर के उनके गांव में और अच्छी तरीके से लोगों से मिलेंगे और जानेंगे क्या क्या समस्याएं हैं। और भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में सैकड़ों की तादाद में नीमली और बागोर से लोग जुड़े हैं और आश्वासन दिया है कि संघर्ष में वो मेरे साथ हैं। जिस तरह देखा जा रहा है कि लगातार आप गाँव की दौरा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी सरकार इस कार्यकाल में विफल हो रही है, अपने कार्यकाल में बुरी तरीके से विफल हो चुकी है और पूरी तरीके से इनके जो जुमला पार्टी है वो सामने आ गई है। गरीब विरोधी सरकार है और कहने का मतलब सिर्फ झूठे मुद्दों पर, झूठे वादों पर उन्होंने चुनाव लड़े थे और जनता अब समझ चुकी है। क्योंकि जहाँ पर भी देखिए, अगर हम नगर पालिका की तरफ देखते हैं, नगर परिषद की तरफ देखते हैं, पूरी विधानसभा की तरफ देखते हैं, पूरे राजस्थान प्रदेश की तरफ देखते हैं, तो एक आम आदमी, गरीब आदमी से लेकर के व्यापारी वर्ग तक सभी लोग परेशान हैं। कोई रोजगार को लेकर के परेशान है, कोई बढ़ते अपराध को लेकर के परेशान है, कोई गंदगी को लेकर के परेशान है, कोई जाम को लेकर के परेशान है। तो कहीं भी किसी भी तरीके से हमें तो कोई व्यवस्था अभी तक दिख नहीं रही है और 2 साल पूरे हो चुके हैं। ये लोग जश्न मना रहे हैं झूठा, बट मेरे हिसाब से तो ये सरकार बुरी तरह विफल रही है। तो क्या लगता है किस तरह से आप लोग यहाँ से, आपकी क्या रणनीति रहेंगी इस तरह की होनी चाहिए वो? और विधानसभा से अगर हम कंपेयर करते हैं राजस्थान से, तो यहाँ पर व्यवस्था ज़्यादा होनी चाहिए। बट हम देखते हैं कि हम तो सबसे पिछड़े हुए, अगर कोई विधानसभा अगर हम देख रहे हैं तो तेजारा विधानसभा दिख रही है। यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और आए दिन देख रहे हैं व्यापार ठप हो गए हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं। तो उसके बाद रोडों की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो
मुझे तो नहीं लगता। और मेरा बस रोड प्रतिदिन दौरा करने का एक ही मकसद है कि मैं लोगों को अपने साथ जोड़ सकूं और उनको ये एहसास और उनको इस एक ताकत के साथ जागरूक कर सकूं कि आने वाली जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमको खुद ही लड़नी पड़ेगी। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता आकर के हमें इस चीज़ को नहीं बता सकता कि हमें क्या करना है। हमें तो ये लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। थैंक यू सर। बात यहाँ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए खबरें 24। सर्दियों के मौसम में कुछ दिन धूप से राहत के बाद एक बार फिर कोहरे का कोहराम देखने को मिला। आज सुबह कोहरे की चादर में लिपटा दिखा भिवाड़ी। विजुअलिटी कम होने से हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा। मौसम का मिजाज कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। 2 दिन तक सर्दी में गर्मी का एहसास और फिर गुरुवार की सुबह कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे की चादर ने शहर को अपने आगोश में ले लिया। हाईवे पर विजुअलिटी 10 मीटर से भी कम होने के चलते लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। कोहरे की वजह से कामकाज पर जाने वाले लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। हाईवे पर कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। कई जगहों से कोहरे के कारण वाहनों के भिड़ने की भी खबरें आईं। सामने से दिख ही नहीं रहा है कुछ। कितनी दूर का आपको सामने करनी? बिल्कुल जस्ट सामने, गाड़ी के सामने। अच्छा, आप रात में ड्राइविंग करते हैं या दिन में? रात में भी करते, दिन में भी करते। रात में क्या समस्या आती है आपको? समस्या सामने से कुछ दिख ही नहीं रहा साधन। परिवहन विभाग ने भिवाड़ी के रिको चौक से जेसीबी को जब्त किया है। परिवहन विभाग का कहना है कि जेसीबी संचालक ने लंबे समय से टैक्स जमा नहीं किया था। परिवहन विभाग ने जेसीबी को जब्त कर कार्रवाई की है। बता दें कि जेसीबी मालिक ने कई सालों से टैक्स जमा नहीं किया था। परिवहन अधिकारियों ने बताया कि जब इस बिना टैक्स वाली जेसीबी पर कार्रवाई की गई तो पीछे से एक गाड़ी आई जिसमें कई लोग सवार थे। उन्होंने कार्रवाई कर रहे अधिकारियों का हाथ पकड़कर उन्हें नीचे उतार दिया और गाड़ी को भगा ले गए, जिसके बाद दोबारा कार्रवाई की गई और जेसीबी को आरटीओ ऑफिस लाया गया। क्या हुआ? ये बिना टैक्स की गाड़ी है और इसको हमारे ऑफिसर ने बोल दिया लेकर चलो। पीछे 113 नंबर गाड़ी आई और मेरे को बोला नीचे उतर और हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। बोला नहीं तो तेरे को गाड़ी के नीचे उतारेगी और फिर वापस लगा लेगा। फिर मैं ऑफिसर को फ़ोन किया तो इसको फिर पकड़ के दोबारा ले आया। जी, एक ये जेसीबी है, ये हमने रिको चौक पे रोकी तो ये बिना टैक्स और मौके पे इसके पास कोई भी कागज नहीं था। इसका टैक्स 1.5-2 लाख रुपए बनता है राज्य सरकार का। तो इसको मौके पे कुछ कागज नहीं था, तो जब जब्त करने लाते समय ये इसने एक गाड़ी नंबर 113 में कुछ लोग आए जिसमें से लोगों ने उतर के हमारा जो गार्ड था उसको जब गाड़ी से नीचे फेंक दिया और गाड़ी लेके भगने की कोशिश की। हमने मौके पे पहुंच के 2 गाड़ियां हमारी फ्लाइंग की गई और उनको भगा के ये अभी गाड़ी आपके सामने ला के भी जब्त की। अब देखते हैं इस पे आगे क्या कार्रवाई है। आरसी चौहान ट्रस्ट द्वारा भिवाड़ी की हरचंदपुर की कच्ची बस्ती में जरूरतमंदों को गर्म कपड़े का वितरण किया गया। ट्रस्ट द्वारा पहले भी समाज सेवा करते हुए गरीब जरूरतमंदों को गर्म कपड़ों का वितरण किया जा चुका है। आरसी चौहान ट्रस्ट द्वारा भिवाड़ी के हरचंदपुर गांव की कच्ची बस्ती में जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। ट्रस्ट ने सैकड़ों जरूरतमंदों को गर्म कपड़ों का वितरण किया। इस दौरान ट्रस्ट के सदस्य शशांक कौशिक ने बताया कि आरसी चौहान ट्रस्ट इस समाज सेवा के कार्य को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। कुछ ही दिन पहले मनसा चौक पर ट्रस्ट द्वारा गर्म कपड़ों का वितरण किया गया था। मैं आपका स्वागत करता हूं। आरसी चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज यहाँ कच्ची बस्ती के गरीब बच्चों को और महिलाओं को कपड़े बांटे जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि भारत के सभी लोग अपना जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा योगदान इस विषय में दे सके, बहुत अच्छा है। हम ऐसे प्रयास आज कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि समाज के सभी वर्ग हमारे इस प्रयासों से जुड़ें और उन आम लोगों को लाभ पहुंचाएं जहां जाके उनका सदुपयोग हो सके। इसके अलावा ये संक्रांति के द्वारा जो संक्रांति का पर्व है उसके ऊपर भी हम इन सब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और
और भिवाड़ी के प्रत्येक व्यक्ति से मेरा ये आग्रह है कि वो हमारे होटल में आएँ। आरसी पैलेस होटल कॉम्प्लेक्स में हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको मिड डे मील प्रोवाइड कराते हैं, उनके सामाजिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए कार्य करते हैं। हमने वहाँ टीचर लगा रखी हैं। इसके अलावा हम वहाँ काउंसलिंग का काम भी करते हैं। महिलाओं को हम टेलरिंग का प्रशिक्षण देते हैं और जो उनके माँ बाप होते हैं उनकी सारी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि भिवाड़ी के लोग वहाँ आएँ, हमारे कार्य को देखें और जितना योगदान करें उतना अच्छा है। मैं शशांक कौशिक उन सबकी तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। अलवर बाईपास पर कनिष्क होटल के पास एक युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवती के साथ 3 मंचलों ने अकेला देख छेड़खानी शुरू कर दी। युवती ने फूलबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। भिवाड़ी में मंचलों का आतंक चरम पर है। मंचलों का खौफ हाईवे के आसपास बनी सोसाइटियों में लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अलवर बाईपास पर होटल कनिष्क में छेड़खानी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। होटल पर एक युवती को अकेला देख 3 मंचलों ने युवती के साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम दे डाला। जानकारी के मुताबिक युवती एवलॉन रेजिडेंसी की रहने वाली है। युवती की शिकायत पर फूलबाग थाना पुलिस ने छेड़खानी का मामला दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है। ये टोल प्लाजा के पास में ये एक होटल है जिसका नाम है कनिष्क होटल। उसके पास की है, कोई महिला थी, वो वहाँ पर खाना वाना खाने के लिए रुकी थी। उसके साथ में वहीं के जो 3 लड़के हैं उन्होंने छेड़छाड़ की। ये रात को लगभग 8-9 बजे की घटना। अभी प्रयास जारी है। एफआईआर सुबह दर्ज हो चुका है। इसमें 393 और 354 IPC। हम अति शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। और चलते चलते एक नजर फिर से आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी के आलमपुर की ढाणी में युवक ने पड़ोसी नाबालिग छात्रा की गला रेत कर की हत्या, फिर खुद भी किया आत्महत्या का प्रयास। जिला कांग्रेस महासचिव बलवीर दायमा ने जनसंपर्क अभियान के तहत किया चौपांकी क्षेत्र का दौरा, सुनी लोगों की समस्याएं। और कुछ दिन धूप से राहत के बाद एक बार फिर कोहरे का कोहराम, विजिबिलिटी कम होने के कारण यातायात प्रभावित। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।